नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है। हिंदी विषय में हिंदी साहित्य का जो बीए फर्स्ट ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र का संकलित अंश है, जो कि दोहों के रूप में हमारे सामने है। उन दोहों को पढ़ने से पहले मैं एक बार ढोला मारूरा दोहा की जो कथा है, पश्चिमी राजस्थान में ढोला मारूरा दोहा की जो लोक कथा प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है, वह किस प्रकार की है, इस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपन में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवणी को बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। यह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे ना खाने में रुचि रही, ना किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा कि संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती हैं, इसलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा दे, उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बना कर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली, जो कि गायक था, ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झिंझणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सूरियाँ धण पूंगल गलियाँ। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी
की याद ताज़ा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। दाढ़ी यानी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारवाणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी को लाने हेतु पूगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाणी को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया। मारवाणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पूंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा ने षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोला की पत्नी को भी था, वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाणी को बता दिया। मारवाणी ने ऊंट के एक एंड मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारवाणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतिया डाहा की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवाणी और मालवाणी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी वज्रदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवा राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दूल्हे राय राजस्थान आया, जिसने माची, भांडारेज, खो, झोटवाड़ा आदि में अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा। इस प्रकार यह कहानी है जो ढोला मारूरा दुहा लोक गाथा में गाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में इस कथा का बड़ा ही महत्व है। यह बहुत ही सुंदर छंदों में लिखी गई है। आगे के व्याख्यान में हम इन्हीं दोहों का अध्ययन करेंगे जो कि बीए फर्स्ट ईयर में शामिल किए हुए हैं। इन दोहों की व्याख्या तथा इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर भी विचार विमर्श करेंगे। एक बार मैं पुनः विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस कथा को एक बार अच्छे से आप समझ लें, पढ़ लें, ताकि आगे के जो इसका काव्य है, कविता है, जो दोहे हैं, उन्हें समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।